हालेलुया। सिस्टर तर्शीला आ जाइए, एकदम सही टाइम पे आई आप। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मुक्त हो गया ना, जब मेरे को ये प्रभु का अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुआ, तो मैंने अपना बाइबल स्टडी चालू कर दिया, क्योंकि प्रभु कहता है दो तुमको दिया जाएगा, और मेरे को वो प्रभु के रहस्यों को सीखना है, एक पे नहीं खत्म किया। तो मैंने अपना बाइबल स्टडी चालू किया। और ये बहन भी एक तकलीफ में थी, ये अपनी गवाही सुनाएगी। ये बहन मेरे हिंदी बाइबल स्टडी की रेगुलर स्टूडेंट थी। हालेलुया, ये खुद बताएगी। आइए। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु फादर। धन्यवाद ब्रदर संदीप, आपने मुझको सामने बुलाया। हालेलुया। जैसे ब्रदर संदीप बोल रहे हैं, ये गवाही देगी। तो आज मेरा 5 तारीख है ना, 6 तारीख है, आज 6 तारीख है। तो 1 साल होके 2 दिन हुआ, मतलब JCILM में जुड़ा हुआ 2021 4 नवंबर को मैं और बहन सेरोफिना और हम लोग के साथ 3 और लोग गए थे, 5 लोग हम लोग गए थे। उसमें से मुझे ही ये मोबाइल के द्वारा ये जो JCILM मिला, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी थी, बहुत निराश और हताश थी। तो मैं जब 11वीं कक्षा में थी, उसी समय मेरा बीमारी शुरू हुआ, कैंसर की बीमारी। और ऐसे जगह में हुआ कि ना मैं किसी को दिखा सकती थी, ना बता सकती थी। मेरी माँ और मेरी बड़ी मम्मी, भाभी लोग सब देख सकते थे, लेकिन पिताजी और भाई लोग नहीं देख सकते थे। तो जैसे ही पता चला, मुझको बड़ा बड़ा हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहां पर ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत पैसा बोले। तो चूंकि मेरे पिताजी किसान थे, इसलिए वो मेरा ऑपरेशन नहीं करवा सके। तो मुझको कहा गया, मेरे पिताजी को डॉक्टर के द्वारा, कि बैंगलोर ले जाओ, वहां पर तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन हो सकता है। तो मेरे पिताजी बोले, मेरा पूरा खेत को बेचूंगा तब भी मैं वहां नहीं ले सकता हूँ। हमारा घर रायगढ़ जिला में है, लैलूंगा ब्लॉक, तोलमा गांव। तो खुनपुरी हॉस्पिटल लाए थे, उसके बाद बुरला ले गए, उधर उड़ीसा नजदीक है। तो दोनों जगह डॉक्टर लोग वैसे ही बोले। तो फिर पिताजी निराश होके घर वापस लाए। घर वापस लाने के बाद बहुत दवाई करवाई इधर उधर, तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, मैं चल फिर सकती थी। और मैं परीक्षा लिखने के बाद पूरा ठीक नहीं हुई, उसमें से लगातार 30 साल तक पीप बह रहा था, 30 साल तक। और मैं उसको मतलब कि निकालती थी, हर 2 दिन 3 दिन के बाद पीप निकालती थी, और ऐसे ही चलती फिरती थी, खाती पीती थी सब चीज। लेकिन मैं ये जो वचन है, इसको पढ़ना नहीं छोड़ी, और मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेना नहीं छोड़ी। जैसे इस आसपास बनारस है, पटना है, वहां मैं हमेशा बिनती उपवास के लिए जाती थी, क्योंकि मुझको मतलब नहीं जाने से बहुत अच्छा नहीं लगता था। और मैं ऐसा सोचती थी जैसे मुझको सिस्टर बनने की बहुत इच्छा थी। जब मैं 12वीं पास की और मैं गई अपना मेडिकल के लिए, तो मेरा बीमारी उसमें आ गया, तो मुझको सिस्टर बनने नहीं लिया गया। तो उस समय मुझको ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे थे, उन लोग सारे लोग, कोई संताना में ज्वाइन किए, कोई उर्सुलाइन में ज्वाइन किए, कोई होली क्रॉस में ज्वाइन किए। तो जैसे त्योहार पहुंचता था 26 तारीख के संताना सिस्टर लोगों का, और होली क्रॉस का 14 सितंबर, फिर वैसे उर्सुलाइन लोगों का। तो चूंकि मैं अंबिकापुर में रहती हूँ, तो जैसे तीनों संस्था वहां पर है, तो मिसा पूजा में जाने से कहीं ना कहीं सहेलियां दिख जाते थे, सहेली सिस्टर लोग। तो मैं मिसा में बैठ करके उनको देख नहीं सकती थी, मेरा आंसू गिरता था, मैं नीचे करके। उस समय मुझको लगता था, काश मैं भी आज सिस्टर बनी रहती तो ऐसा ही रहती। तो मेरा जीवन कोई मतलब का नहीं है। मैं इस दुनिया में धरती बोझ जी रही हूँ, ना मैं शादी कर सकती हूँ, ना मैं सिस्टर बन सकती हूँ। उससे अच्छा
मुझको जहर पी के मर जाना चाहिए। 3 बार तक मैं कोशिश की आत्महत्या करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई पहुंच जाता था और मुझको बचा लेते थे। तो मैं बहुत पतली दुबली हो गई थी, सूख गई थी मैं। तो मुझको ये यूट्यूब के माध्यम से मिला JCILM। मैं खोज रही थी, स्वामी अनिल देव का रोज सुन रही थी मैं। इसमें यूट्यूब में कोरोना काल हुआ उस समय, तो कोरोना काल से पहले 2019 में मुझको छोटा भाई मेरा दिल्ली में रहता था उस समय, अभी तो विदेश में चला गया, वो मुझको लेकर के गया। अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ, तो वहां पर 9 दिन तक जांच हुआ और डॉक्टर मेरा भाई को और मेरी बहू को बताए कि तुम्हारी दीदी को तुम लोग 3 महीना के अंदर में ही खो दोगे, वो नहीं बचेगी ऐसा करके। क्योंकि इधर पूरा मतलब चढ़ गया था नीचे से ऊपर, तो सारा तरफ हो गया था बीमारी का प्रभाव, और वो जो पीप निकल रहा था वो सड़ा अंडा जैसे दुर्गंध देता है ना, वैसे ही दुर्गंध दे रहा था। और उसको मतलब देखती थी मैं, सुन वो तो बस जैसे पीप निकालती थी वैसे ही दुर्गंध दे रहा था। तो मुझको भी लगता था अब तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये जो वचन है इसको पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। मुझको नहीं बताया गया, वहां से मैं वापस आई, ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन के लिए तो सारा शरीर का सारा चीज ठीक होना है, तो मैं जिद करके वापस आई, मुझको नहीं भेज रहे थे। मैं जाऊंगी अंबिकापुर और जैसा भी होगा मैं अपने से करवाऊंगी। तो मेरा भाई गुस्साया मुझसे, तो ठीक है बोली मैं। फिर मेरे लिए टिकट बुक कर दिए, तो मैं आ गई वापस। वापस आने के बाद यहाँ पर मैं अंबिकापुर में जितना रिपोर्ट था उसको लेकर के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा बच्चादानी इतना कमजोर नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, दवाई से ठीक हो जाएगा। पर दवाई दिया 6 महीना का, मैं उसको खाने लगी। खाते खाते वो जो बड़ा था वो इतना छोटा हुआ, 10 रुपया का जो सिक्का है उतना बड़ा हुआ, लेकिन उससे वो कम हुआ ही नहीं। उसके बाद जब 2021 में रिट्रीट का पता चला, ब्रदर जहाँ रहते हैं पुणे में डोंड जगह का नाम है, तो उससे 2 सप्ताह पहले यूट्यूब से मुझको पता चला था कि ये JCILM टीम है जो हमारे रोमन कैथोलिकों का है, और इनका जो टीचिंग है ये बहुत अच्छा है। मैं सुनती थी रोज दिन, मैं इंतजार करती थी कि हेल्पलाइन नंबर या ये जो ब्रदर जॉनसन का नंबर कब मिलेगा। सुनती तो थी लेकिन नंबर मिलता नहीं था। तो 2 सप्ताह के अंदर मुझको मतलब दे रहे थे, जैसे ये हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ना, ऐसे ही अजमेर में फादर हेनरी वो घुमा रहे थे इनको ब्रदर लोगों को। तो हर पारिश में हो रहा था, जैसे अभी सरगुजा में हर पारिश में हो रहा है, वैसे ही फादर हेनरी घुमा रहे थे और इसी तरह चल रहा था यूट्यूब में। तो मैं उसको देखी और हेल्पलाइन नंबर बता रहे थे, तो मैं जल्दी जल्दी उसको लिखी। लिखने के बाद मैं आधा घंटा के बाद खत्म हुआ टीचिंग, तो मैं कॉल की। तो कॉल करने के बाद बंद हो जाता है, फिर उधर से कॉल आता है। तो उधर से एक सिस्टर अजमेर की ही सिस्टर एलिस, वो मुझको कॉल की, तो मैं मेरा बीमारी बताई और घर की समस्या को बताई। तो मुझको बोली 2 सप्ताह के अंदर में डोंड में रिट्रीट हो रहा है, आप आ सकती हैं क्या ऐसा करके। तो मुझको लगा कि मैं जरूर जाऊंगी, कितना भी कठिनाई होगा, मैं देखी नहीं हूँ लेकिन जाऊंगी। तो मैं वही फादर देवनीश की बहन है सेरोफिना, वो भी बीमार से बहुत पीड़ित थी, उसको मैं पहले से जानती थी, इसलिए मैं उसको फोन लगाई। तो जाने के लिए तैयार हो गई। हम लोग 5 जन गए। वहां जाके हम लोग ऐसे ही आप लोग के समान बैठ करके पहला पंक्ति में बैठते थे। तो ब्रदर जॉनसन टीचिंग दे रहे थे, तो एक जैसे कुर्सी में भाई लोग बैठे वैसा एक पट्टी लगा हुआ पेट में, पूरा घाव से भरा हुआ था। वो बहन आई थी, उसको ब्रदर बुलाए सामने में और मुझको बुलाए, तो मैं आई। ब्रदर बोलते तुम विश्वास करती है? तो जी हाँ। तुम्हारे हाथ से चंगा होना देखना चाहती है? तो जी हाँ। आंख बंद करो और इस बहन का हाथ पकड़ो। तो मैं आंख बंद की और ब्रदर जैसे जैसे बोले उस बहन का हाथ पकड़ी थी और मैं बोलते गई। फिर जैसे प्रार्थना अंत हुआ तो पट्टी को खुलवाए, तो तुरंत उसका घाव देखिए पूरा भर गया, पूरा ठीक हो गई। उसको देख करके मेरा इतना आंसू गिरने लगा। मैं कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखी थी कि मतलब सामने में ऐसा हो रहा है।
फिर वो चंगी हुई, उसके बाद में शाम तक वो अपने घर से और 3 लोगों को लेकर के आए, वो तीनों भी मतलब ठीक हो गए। और अभी जब हम लोग निल्लाडी गए थे तो वो बहन वहां भी आई थी, हम लोग वहां भी मिले, मुझको बहुत खुशी हुई, वो मुझको देखते के साथ पहचाने और मैं भी उसको पहचानी। तो हम लोग वहां मिले और बहुत खुश हुए, ईश्वर की स्तुति और महिमा किए वहां पर। हम लोग भी 3 या 4 दिन रुके थे वहां, रिट्रीट में भाग ले रहे थे। तो मैं मेरा ये जो गवाही दे रही हूँ, जब वचन का रहस्य समझ में आया, जैसे योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10, हम लोग का इसमें अध्याय 4 में है, बाकी में 3 में है। उसमें लिखा हुआ है, आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं, नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में। तो ये वचन वहां पर मुझको मिला। खोलिए नबी योएल का ग्रंथ, पुराने विधान में 4 का 9 या 10, ब्रदर बताइए, 10 में है ना? हाँ 10 में है, पढ़िए। मिला? अच्छा मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग दोहराइए। अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। और दूसरा बाइबल में है, उसको भी खोल सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दुर्बल से दुर्बल भी समझे, क्या समझे? मैं योद्धा हूँ, मैं वीर हूँ। तो जो दुर्बल है, खाट से नहीं उठता है, वो कैसे समझेगा? बीमार हूँ बोले ना। तो ये वचन क्या कह रहा है? बीमार हूँ बोलो बोल रहा है। वचन क्या बोल रहा है? जो कमजोर है वो क्या बोले? बलवान हूँ, बलवान हूँ, योद्धा हूँ, है ना? वचन क्या बोल रहा है? हाँ, जो बलवान है वो है, मैं बलवान हूँ। देखिए दूसरा बाइबल में है, इसमें भी वही है, लेकिन शब्द थोड़ा सा अलग है। अपने अपने हल की, बोलिए, हाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो ये वचन कह रहा है ना, क्या कह रहा है? वचन बोल रहा है जो बलहीन है, जो खाट से उठ नहीं सकता है, जिसको लकवा मारा है, जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, वो क्या बोले? मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं वीर हूँ। ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वचन। और मैं 30 साल से क्या बोल रही थी? मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर क्या बोल रहा है? 3 महीना के अंदर मर जाएगी। तो डॉक्टर का रिपोर्ट मेरे से क्या करता था? बात करता था। ना केवल मेरे से, मेरे भाई बहनों से बात करता था। और उन लोग भी वही बोलते थे कि मेरी दीदी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। जब ये समझ में आया वचन, तो मैं कहने लगी, इसके बाद ये तो ये है, उसके बाद ब्रदर ने बताया होगा, पहला पेतरुस 2 का 24वां वचन जरूर बताया होगा ब्रदर। उसमें क्या लिखा हुआ है? खोलिए, नया नियम में। अभी वही लेके प्रार्थना कर रहे थे ना। हाँ जल्दी से खोलिए।
पहला पेतरुस अध्याय 2 का 24। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। मिला? पढ़िए। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मेरा बाइबल में तो लिखा है आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। आप लोगों का में हो गए हैं लिखा है, मेरा में कैसे गलत लिखा है? तो आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं, हो गए हैं। तो ये वचन क्या बोल रहा है? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मैं भी ऐसा ही थी, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। 30 साल से मैं क्या बोल रही थी? प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। और प्रभु क्या कहते थे? मैं तुमको चंगा कर दिया हूँ। प्रभु मुझको क्या कहते थे? मैं तुमको चंगा कर दिया हूँ। और मैं बोलती थी, भीख मांगती थी, प्रभु मुझे क्या कर दीजिए? चंगा कर दीजिए, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। हम लोग ऐसे भीख मांगते हैं ना, मांगते हैं कि नहीं? मैं तो वही कर रही थी, आप लोग करते हैं कि नहीं? लेकिन मैं 30 साल तक वही की, इसलिए मेरे जीवन में बहुत तकलीफ था। और आज जब मैं इसको सीख रही हूँ, ये जो वचन है इसके रहस्य को रोज दिन सीख रही हूँ, सुन के और बता करके, क्योंकि हम जो सीखते हैं उसको क्या करना है? दूसरों को बताना है। तो जब मैं सीख रही हूँ, ये जो ब्रदर संदीप है ये मेरे जूम क्लास के गुरु हैं और इससे मैं बहुत सीखी। जूम क्लास में जैसे उधर से आई, ब्रदर बोले शनिवार रविवार दिन मतलब जूम क्लास करेंगे। और मुझको सौभाग्य हुआ वहां, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन आए तो बाकी 5 बहनें ऑटो में बैठ गए सामान लेकर के, और मैं नीचे बच गई। तो ब्रदर बोले सिस्टर मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैं ब्रदर के पास वही बताई अभी जो आप लोगों को बता रही थी। तो ब्रदर बोले आप सिस्टर ही हो। फिर उदाहरण दिए कि जैसे हम लोग गए हुए थे बनारस में फादर स्वामी अनिल देव के पास, तो स्वामी अनिल देव से बातें हुआ तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग के लिए, जैसे अभी फादर है यहाँ, इनके लिए नियम कानून है ना, और हमारे लिए नियम कानून है, परिवार में नहीं है। हम जहां जा सकते, मतलब जहां भी जाना चाहते हैं, रात में भी चले जा सकते हैं ना, दिन में भी चले जा सकते हैं। बस पत्नी को अपना पति से पूछना है, पति को अपना पत्नी से पूछना है। और इनको क्या करना है? जब तक बिशप स्वामी आदेश नहीं देगा इन लोग नहीं जा सकते। सिस्टर लोगों के लिए भी वही है, कॉन्वेंट में उनकी जो सुपीरियर है वो आदेश नहीं देगी तब तक उन लोग नहीं जा सकते हैं, है ना। और हम लोग तो स्वतंत्र हैं, है कि नहीं है? मेरा तो पति भी नहीं है, मेरा पति तो प्रभु यीशु है, इसलिए मैं तो और ज्यादा स्वतंत्र हूँ। जब ब्रदर बोले मुझको कि आप सिस्टर हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकती है, मैं तो खुश हो गई और मैं आज वही कर रही हूँ। तो जैसे मेरा पति रहता तो बोलता कि कहाँ जा रही है, मेरा पति ही नहीं है तो क्या बोलेगा? कौन बोलेगा, है ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पति प्रभु यीशु है, ईसाया का ग्रंथ में है ना। जो भी कुंवारी है या विधवा है उनका पति कौन है? प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु मेरा पति है। और मैं मतलब कि जैसे ये तो क्या बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ चलने के लिए इस वचन में। तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। तो जब ये वचन का रहस्य समझ में आया, मैं 6 महीना बोली इसको लगातार। मैं बोल रही थी मेरा नाम तरसीला है, मैं यहाँ अपना नाम डालती थी तरसीला। आप मतलब मैं बोलती थी तरसीला तुम प्रभु यीशु के घाव से चंगी हो गई है ना।
मैं अपने को खुद बोल रही थी और बोल रही थी मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई। ऐसा कहने से, ऐसा विश्वास करने से शैतान नहीं छोड़ता है, वो ज्यादा दिखाता है। वो दिखाने लगा, मेरा पीप जो सफेद निकलता था, जब इस वचन को मैं अनगिनत बार बोलने लगी तो वो कत्था कलर का होने लगा और ज्यादा निकलने लगा। जब थोड़ा निकल रहा था, ज्यादा निकलने लगा। वो दिखा रहा था शैतान, वो मेरे को दिखा रहा था कि देखो तुम वचन तो बोल रही है, सीख तो रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन तुम्हारा बीमारी तो घटने के बदले बढ़ रहा है। तो ये चीज होता है, इसलिए उस समय मत घबराइएगा, है ना। तो मेरे साथ जैसे ही मैं वचन सीखने लगी, ये तो मेरा अपना है व्यक्तिगत, ये जो मेरा दामाद है, ये मेरी बहन का पति है, इसका जो बेटा है, ये भी बताया होगा, वो जवान लड़का जो 11वीं कक्षा में है, वो पागल हो गया, पूरी तरह से पागल हो गया। वो गिनती करने लगा ऐसे, इतना अच्छा बच्चा था, इतना होशियार, वो रात के समय गिनने लगा और उसका छाया देखे हम लोग, और वो जैसे मोटरी बांधते हैं ना पागल लोग, वैसे कपड़ा सबको सरिया के मोटरी बांधने लगा। तो उस समय जैसे ब्रदर बोल रहे थे, हम लोग का फ्यूज उड़ता है ना, तो ऐसे समय में हम लोग को फ्यूज उड़ने नहीं देना है। और विश्वास कैसे काम करता है? प्रेम से। अगर हम गुस्सा किए तो हमारा जो भी किया हुआ है वो खत्म, है ना। माफ नहीं किए तो फिर माफ नहीं किए तो भी खत्म, कोई मतलब का नहीं है। तो इसको सीखते समय होता है, हम लोग बचपन से आज तक क्या कर रहे हैं? प्रार्थना तो करते हैं, सीख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अभी यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, माताएं बहनें पानी लेने जाएंगे। आजकल तो सबके घर में क्या बोलते हैं, पानी की सुविधा हो गया। थोड़ा सा पहले जब सुविधा नहीं था, घड़ा लेकर के जाएंगे बोरिंग, हाँ दो आधी तंगदा गन्ने रही आ तंगदा उसका ढूकू बोंगता तो सदीन, ऐसा बोलते थे ना, बोलते थे कि नहीं? तो हम अभी भी बोलते हैं ना। तो हमारा मुंह को क्या करना है? बंद करना है। जो हम लोग क्या बोलते हैं, शैतान का जो शब्द है, हम एक तरफ ईश्वर का दूत है और दूसरे तरफ शैतान का दूत है। दोनों क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि ये बेटा या बेटी किस समय मुंह खोल करके मेरा शब्द बोले। तो हम लोग दिन में बात करते हैं, मान लिया 1000 शब्द बोलते हैं, तो हम कितना बार यीशु का शब्द बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। हम लोग सुबह से शाम तक, मैं तो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत कुड़कुड़ाती थी, और बहुत ग्रुप बना के जो भी मेरे साथ क्या बोलते हैं सहेलियां थे, उनके साथ मिलके खाली बुराई करती थी। इसीलिए मेरे साथ क्या होता था? बुराई ही मल्टीप्लाई होता था, क्योंकि हमारा जो जीव है, जीव के वश में ही जीवन और मृत्यु है। ब्रदर बताए हैं, है ना। जो हमारा जीव है, जीव के वश में ही क्या है? जीवन और मृत्यु। तो हमको मृत्यु नहीं बोलना है, मरण शब्द नहीं बोलना है, हम लोग को क्या बोलना है? जीवन बोलना है। जैसे यहाँ पर ये जो बोल रहा है, आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे परिवार में जो बीमार है, मान लिया किसी को हम जानते हैं बीमार है, तो उसके लिए हमको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा भाई, मेरा पति या मेरा ससुर या मेरा बेटा आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया है। तो हम लोग उसके बदले क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बीमार है, वहां का हॉस्पिटल ले रहे हैं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। हम लोग बात कर करके जो गलत शब्द है उसको बोल बोल के उस बीमारी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, है ना, उसको बढ़ाते हैं। तो वो कैसे कम होगा? जब हम प्रभु का शब्द बोलेंगे, तभी ना स्वर्गदूत समझेगा और वो काम करेगा। हम लोग तो किसका भाषा बोल रहे हैं? लूसीफेर का भाषा बोल रहे हैं, तो लूसीफेर ही ना समझेगा, वही ना कार्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग उत्पत्ति खोलिए, उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय खोलिए, पुराना विधान पहला ही अध्याय में हम लोग को सीख मिलता है। मिला? पढ़िए पहला अध्याय का 1, 2, 3। पढ़िए।
में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। सभी कोई दोहराएंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। देखिए यहाँ पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया है। कैसे? शब्द से। ये पृथ्वी उजाड़ थी और सुनसान थी, अथाह गर्त था, अंधकार छाया हुआ था और उसके ऊपर क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा। उसके ऊपर क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा। हम सबका परिवार है ना, है कि नहीं? हमारा जीवन है कि नहीं? हमारा पारिश है कि नहीं? हमारा पारिश के बाद फिर क्या आता है? डिनरी आता है। डिनरी के बाद डायसिस आता है। इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? देखिए पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। आज हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे पारिश में, हमारी डिनरी में, हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में, हमारा जो डायसिस है वहाँ समस्या है, कठिनाई है। जैसे यहाँ क्या था? उजाड़ और सुनसान। तो ये चीज आज भी है, लेकिन उसके ऊपर क्या मंडरा रहा है? पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? वो इंतजार कर रहा है कि ये माँ, ये बहन, ये बेटा, ये फादर, ये सिस्टर, ये बिशप, इन लोग क्या करे? मुंह खोल के मेरा शब्द कहे और मैं उस शब्द को लेकर कार्य करूंगा। यही बोल के पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। हम लोग वहाँ क्या शब्द बोलते हैं? देखिए नीचे देखिए तीसरा में, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। यहाँ पर देखिए ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, यही कहा। क्या कहता है ईश्वर? अंधकार था ना, इसके ऊपर हम लोग पढ़े। उजाड़ था, सुनसान था, समस्या था कि नहीं? धरती पर, इस पृथ्वी पर था ना। लेकिन ईश्वर उस समस्या को कहा नहीं कहा। क्या कहता है ईश्वर? तो हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं ना, है कि नहीं? हम आत्मा है ना, हम भी ईश्वर के समान है ना। हमें भी ईश्वर अपने ही स्वरूप में बनाया है कि नहीं? तो हमको इस ईश्वर के समान ही शब्द कहना है। हम जब कहेंगे हमारे परिवार में प्रकाश हो गया, हमको नहीं कहना। जैसे हमारी प्रार्थना क्या होती है? हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, आप उसे चंगा कर दीजिए। यही बोलते थे ना पहले, बोलते थे कि नहीं? तो हम लोग वहाँ अंधकार को बोल रहे हैं ना। तो यही चीज नहीं बोलना है। जैसे ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए। हमको अंधकार की ओर नहीं देखना है। किधर देखना है? प्रकाश की ओर। प्रकाश कौन है? इसमें कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर का। ये साधारण बाइबल नहीं है, यही है प्रभु यीशु। यही कौन है? प्रभु यीशु। यही कौन है? मैं अपने आंख से देख के आई हूँ ब्रदर के दौंड में ही। वहाँ एक विक्रम भाई है जो बिल्कुल पढ़ने लिखने नहीं जानता था, लेकिन जब वो वचन सुनने लगा, सीखने लगा, तो वो आज इतना फर्राटे के साथ हिंदी पढ़ता है, हम लोग उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो फटाक से खोलता है, कहीं का भी बोलते हैं। तो उसको कैसे मिला ज्ञान? इसको पढ़ने से। मैं अपने ही घर को गवाही देती हूँ। मेरी बहन जिसको मेरा ये दामाद शादी किया है, एक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज वो बाइबल फर्राटे के साथ पढ़ती है। जब ये इसको मैं ला करके दी, ये जो व्हाइट बुक है, तो इन लोग अंगीकार करने लगे रोज दिन
तो समस्या तो आई इनके घर में, लेकिन इन लोग पीछे नहीं हटे। दोनों जन खेत में धान काटते समय भी हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धान बोते समय भी, हल चलाते समय भी, सुबह उठ करके इन लोग दोनों पति पत्नी जब तक बाइबल 1 घंटा नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं बोलते हैं, तब तक आंगन भी नहीं झड़ाता है, ना बैल भी नहीं डिलाता है, ना खेत नहीं जाते हैं। रोज इनका 1 साल इनका भी हो गया, जैसे मैं आई वैसे ही मैं इस व्हाइट बुक को दी। और ये मेरा दामाद ऐसे नहीं था, ये तो बहुत गुस्सा करता था और हम लोग को तो देखना नहीं चाहता था। ये जैसे इसकी बहन दीदी लोग देखना नहीं चाहते हैं, वैसे ही ये भी हम लोग को देखना नहीं चाहता था। लेकिन इसको कौन बदल दिया? ईश्वर का वचन। आज मैं इसके सामने बोल रही हूँ, ये बहुत बदल गया है। ये जो मेरा भाई है ये बहुत बदल गया है और अपने खुद बोलता है, दीदी अगर मैं आज वहां नहीं गया रहता, आपका बात नहीं सुना रहता, तो मेरा परिवार ऐसे नहीं होता। और हम लोग सब बहुत खुश हैं और हम लोग रोज दिन घोषणा कर रहे हैं इनकी बहनों के लिए कि उन लोग भी आ गए हैं, वचन सीख रहे हैं और वचन में उनका जीवन भी आगे बढ़ रहा है। हम लोग उनको क्षमा कर दिए हैं, उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, ना घृणा भी नहीं है। इसलिए हम लोग रोज दिन उनके लिए भी घोषणा कर रहे हैं कि उनके बच्चे और उनका परिवार भी प्रभु यीशु में आ गया है और उन लोग भी वचन सीख रहे हैं, वचन दूसरों को बता रहे हैं, यही घोषणा करते हैं। और आज मैं कहती हूँ, इसका जो बेटा है अभिषेक, जिसका गवाही हम लोग बार बार जैसी आइले में आ रहा है, वो बिल्कुल मुक्त हो गया है। बड़ा बड़ा डंडा पकड़ के घूमता था। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो मार्च महीना का देखेंगे, अंबिकापुर में जब रिट्रीट हो रहा था, इसमें है JCILM में। वो बड़ा बड़ा डंडा पकड़ के घूमता था, किसी को भी मतलब नहीं डरता था। जब ब्रदर आए, ब्रदर जॉनसन और ब्रदर लिंटन, उनको गले लगाए। ये जो JCILM है ना, इसमें जैसे हम लोग को वही करना है, लेकिन हमारा नाश क्यों हो रहा है? ज्ञान के अभाव में, है ना। होशिया 4:6 योशुआ 4:6 में, होशिया हाँ होशेया 4:6 में है। और योशुआ 1:8 में तो इसकी दिन और रात सब समय चर्चा करना है ना, सब समय मनन चिंतन करना है। तो हमारा नाश क्यों हो रहा है? ज्ञान के अभाव में। किसके ज्ञान के अभाव में? सांसारिक ज्ञान के अभाव में नहीं, ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में। अगर हमारे घर में, हमारे हृदय में ईश्वरीय ज्ञान भरा है, हमारा नाश बिल्कुल नहीं होगा। हमारा परिवार, जैसे ही हम सीखेंगे, हमारा परिवार का उत्थान होगा। जैसे हम लोगों का हो रहा है, वैसे ही आपका भी होगा और हो गया है, यही विश्वास करना है। क्योंकि कोई भी बीमार है, जैसे मैं अपना गवाही दे रही थी, तो मैं 6 महीना में क्या हो गई, बिल्कुल भली चंगी हो गई। दिखा रहा था शैतान बीच बीच में, लेकिन मैं वचन सीखना नहीं छोड़ी, वचन बोलना नहीं छोड़ी, लगातार बोलते गई, विश्वास में बढ़ते गई। तो ये जो विश्वास कैसे आता है, जूम क्लास में मैं ब्रदर से बहुत सवाल करती थी, क्योंकि मुझको कहते थे, ये जो हम लोग का रोजरी माला है ना, तो मुझको कहा गया था रोजरी माला 21-21 दिन, मतलब तुम नोबिना करेगी, पूरा करेगी 5-5 भेद, तो तुम ठीक हो जाएगी। मैं कितना 21 दिन पूरा कर दी, लेकिन ठीक नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता था। पर जब मैं वचन बोलने लगी रोजरी माला में, अनगिनत बार, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके पुत्र घावों भली चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके पुत्र घावों भली चंगी हो गई। तब मैं 6 महीना के अंदर में ठीक हो गई। अभी मेरा बीमारी बिल्कुल नहीं है, मेरा घाव सूख गया है और मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर के बोल रही हूँ। और कल फादर लोगों का दूसरा ग्रुप का, परसों दिन 4 तारीख दूसरा ग्रुप का अंत हुआ, तो ब्रदर मुझको वहां भी बुलाए थे, उसमें भी मेरा गवाही को दिलवाए, तो मैं गवाही दी हूँ, उसमें भी है मेरा गवाही। तो ना केवल मैं चंगी हुई, लेकिन हम लोग के घर में, जैसे मैं बता रही हूँ, ये जो मेरा दामाद है ये बदल गया, इसका बेटा ठीक हो गया, और भी मेरे साथ बच्चे हैं, मैं बच्चे लोगों को रखी हूँ। तो जैसे नेल्लाडी में हम लोग थे, तो एक मेरा मामा का बेटा है, वो 7वीं क्लास में, वो बहुत मेरे जाने के बाद स्कूल नहीं जाने लगा। तो चूंकि हम लोग वचन वहां सीख रहे थे,
और मेरा भाई फादर है, वो फादर फोन करके बोलता है कि दीदी आप ऐसे ऐसे बच्चों को रखे हैं, यहाँ से भगाइए। क्यों? क्योंकि मुझको लाज हो रहा है। टीचर लोग रोज फोटो भेजते हैं और प्रिंसिपल भी बोलता है कि तुम्हारा भतीजा स्कूल नहीं आता है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, 2 सप्ताह रुको, मैं 2 सप्ताह में आ रही हूँ। तब आने के बाद मैं सीधे सीधे उसके माता पिता को मैं एक वचन सिखाई, एक लाइन का। मैं किसी को कुछ नहीं बोली, मैं सीख करके आई थी। तो मैं उनको सिखाई, आप लोग यही बोलना, उस बच्चा का नाम अविनाश है, तो उनको बोली मेरे बेटे के अंदर या अविनाश के अंदर यही बोलो, मेरे बेटे के अंदर प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, मेरे बेटे के अंदर प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है। उन लोग बोलना चालू किए और मैं एक कॉपी खरीद करके उसको साथ में बैठ करके, हम लोग घोषणा तो करते थे लेकिन साथ में बैठ के मैं उसको लिखवाती थी, बोल बोल के कि तुम लिखो मेरे अंदर प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, मेरे अंदर प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है, मेरे अंदर प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है। जब वो लिखने लगा सुबह शाम 50-50 बार, और हम लोग भी उसके लिए घोषणा करने लगे, उसके माता पिता करने लगे, 1 सप्ताह के अंदर वो बोलता है मैं स्कूल जाऊंगा। स्कूल गया और आज उन लोग दिल्ली में है, 3 तारीख उन लोग निकले हैं, सेंट जेवियर्स में पढ़ता है, वहां से टूर के लिए फादर लिए हैं। तो अगर वो बच्चा को मैं बोलती टीसी कटवा के ले जाओ तो गांव में वो सुधरता? ज्ञान के अभाव में तो नाश हो जाता ना। भले मुझको सुनना पड़ा लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, मैं तो सीख रही हूँ, बाकी लोग तो नहीं सीख रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। तो फिर मैं बोली 2 सप्ताह के बाद मैं आ रही हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए वचन बोलेंगे। और वचन बोले और आज वो बच्चा गुस्सा नहीं करता है, अच्छे से काम भी करता है, बात भी सुनता है, स्कूल भी रोज जा रहा है और खुश है। तो मैं तो यही कहूंगी माता पिता भाई और बहनों, सबके घर में परेशानी है, सबके घर में परेशानी है, गरीबी है या कुछ ना कुछ तकलीफ है कि नहीं है? तो उस तकलीफ की ओर मत देखिए आप लोग। जो वचन अभी सीखे हैं ना, इतना ही को आप करेंगे, आपका जीवन यहाँ से यहाँ, जैसे ब्रदर बोलते हैं, सुपर नेचुरल हो जाएगा, है ना। मतलब प्राकृतिक से अप्राकृतिक, मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। आपका परिवार बिल्कुल ही अच्छा सुधरा हुआ आदर्श परिवार बन जाएगा। तो ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए करना पड़ता है ना, बिना किए नहीं होता है, करना पड़ता है। मैं भी सोच रही थी वहां पर जैसे ब्रदर लोग, इन लोग मुश्किल से 2 घंटा या 1 घंटा सोते हैं। ये ब्रदर लोग है ना, जितने अभी आए अंबिकापुर डायसिस में जो भी हो रहा है, जो सिस्टर लोग है, ब्रदर लोग हैं, इन लोग 24 घंटा में 1 या 2 घंटा सोते है ना ब्रदर, सही है कि नहीं? सही है ना? इधर तो सोए, इधर सोए, लेकिन उधर सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं। जो ब्रदर जॉनसन है ना, वो मुश्किल से 1 घंटा सोते हैं। देखे हैं कि नहीं भाई? हम लोग देखे हैं ना। ब्रदर जॉनसन 1 घंटा या 2 घंटा सोते हैं। तो सोचिए 24 घंटा मिला है उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी मिला है ना। तो जरूर हम लोग उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक तो जरूर जाग सकते हैं। जाग सकते हैं नहीं? क्योंकि गांव में हम लोग नौकरी करने वाले परिवार वाले तो जागते ही हैं, शहर वाले जागते हैं, लेकिन गांव में क्या करते हैं, दिन में धान काट के आएंगे, अभी 6 बजे के लिए खाना बन जाएगा, 7 बजे तक खाएंगे और सो जाते हैं ना। ऐसे होता है। तो कितनी देर सोते हैं? 8 घंटा, 8 से ज्यादा सोते ना, ईमानदारी से 8 से ज्यादा सोते हैं ना, 8 से 7 ज्यादा सोते ना, तो शैतान आपका समय चुराता है। और बाइबल के अनुसार जो ज्यादा सोता है ना, वो अपना गरीबी अपने आप घर में लाता है। जो सोता है वो खोता है। तो समझे? मुझको भी शुरू में लगता था कि ये लोग कैसे जागते हैं लगता था। पर जब मैं उसको पढ़ी, ये जो वचन है मैं सीखने लगी, योशुआ का ग्रंथ 1:8, उसमें बोला है ना, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा दिन और रात करो
दिन और रात मनन करो। तो मैं जब सीखने लगी तो जैसे मैं 10 बजे सोती थी तो धीरे धीरे 10:30 हुआ, धीरे धीरे 11 हुआ, धीरे धीरे 11:30, धीरे धीरे 12। अब मैं 12 बजे तक 1 बजे तक जाग जाती हूँ। उसके बाद सोती हूँ तो 5 बजे फिर उठ जाती हूँ, फिर भी से नींद पूरा हो जाता है। तो दिन में तो समय नहीं मिलता है, मैं भी छोटा सा स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, तो दिन में समय नहीं मिलता है, तो रात का समय तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, नहीं बोल सकता है। तो उस समय मैं अपना वचन, और दिन में भी जैसे समय मिलता है ये मोबाइल से टीचिंग सुनते रहती हूँ। 12 बजे से 1 बजे तक, 1 से 2 बजे तक ब्रेक रहता है। उस समय मेरा दूसरा काम नहीं रहता है, मैं स्कूल से थोड़ा सा हटके जाके उधर बैठ जाती हूँ और मैं सुनने लगती हूँ, सीखने लगती हूँ। तो करने से होता है, समय नहीं बोलेगा कि समय मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुम इसका सदुपयोग करो। समय को हमको खोजना पड़ता है ना। अभी सब कोई आप लोग मान लिया बोलते हैं, यहाँ पर आयोजन तो हो गया, फादर के पास हम लोग आए थे, फादर किसी को बिना पूछे हाँ बोल दिए, हम लोग आए बताए तो फादर हाँ बोल दिए, तो आप लोग खंडन कर सकते थे, हम लोग को नहीं चाहिए, काम के दिन में आ रहे हैं, कहाँ से समय दे पाएंगे, ऐसा बोल सकते थे ना। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोले, आप लोग स्वीकार किए। और धान काटना होगा, आलू उठाना होगा और क्या क्या करना होगा, लेकिन उसको छोड़ करके आप लोग यहाँ आए और वचन सुने, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपने अपने लिए एकदम जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसे मैं भी यही की हूँ, ब्रदर तो पुणे के हैं, मैं और ये भाई तो यही के हैं ना, यही के हैं, सरगुजा के ही है ना। तो ब्रदर पुणे के हैं, लेकिन ये भी दूर के नहीं है। तो हम सब कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं। ये जो प्राकृतिक नियम है, जिसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, ब्रदर बताए होंगे, कोई भी नहीं बताए हैं, आज ही बताया ना। कोई भी इस गिलास को ऊपर फेंकेगा, ये पुणे से आया है, ये भाई ऊपर फेंकेगा तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा। और फादर फेंकेंगे तो, क्योंकि वो फादर है, पवित्र है, वो फेंकेगा तो ऊपर जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। और हम लोग फेंकेंगे तो नीचे आएगा, ऐसा है क्या। सबके लिए एक नियम है ना। तो वैसे ही ये जो आत्मिक नियम है, ये भी एक ही है कि नहीं। मेरे लिए भी वही है, आपके लिए वही है, फादर के लिए भी वही है, ये भाई के लिए भी वही है ना। जो करेगा, इसको बोलेगा, उसके लिए वही होगा। यही बताने के लिए मैं पुणे से आया इधर। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ में आया क्या मिला मेरे को, तो मैं आ गया इधर कंपनी छोड़ के। मेरा कंपनी में तो काम चालू है। कंपनी कैसे बना है यहाँ सुनना है, सुनना है कि अभी ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, भूख लग रहा है। अभी ब्रेक होगा ना तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। मंजूर करेंगे। मिस्सा भी है, मिस्सा भी है। अध्यक्ष से परमिशन जरूर मिल गया है, हम लोग नहीं उठेंगे, जिसको जाना है जाएगा। अभी थोड़ा मिस्सा करेंगे, शायद थोड़ा मिस्सा करेंगे, लेकिन जिसको ब्रेक बोलने से सब गड़बड़ हो जाता है। तो जिसको जाना है वो जाएंगे और आ जाएंगे। तो उतना तक में हम लोग तैयारी करेंगे। अभी मिस्सा बलिदान है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में बोलूं फादर। हाँ 2 मिनट में ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कंपनी कैसे चालू हुआ मालूम है। मैं घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्लास्टिक का टेबल जिसमें मेरा लैपटॉप। तो मैंने सीखा, वो भाई विक्रम भाई के बारे में सिस्टर ने बताया ना, वो भाई ने दौड़ में जब हम गए थे तो लॉकडाउन में अपना घर बना लिया। सिर्फ धन्यवाद और स्तुति देते हुए मतलब अलौकिक ढंग से बना लिया। तो कैसे बनाया, जब जमीन पे कुछ नहीं था तो कांटे वाली जमीन पे धन्यवाद दिया आपके लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, इतनी सुंदर दीवार के लिए धन्यवाद। क्या उसको आप देख के पागल बोलोगे? उसके पड़ोसी भी वही बोलते थे, पागल हो गया ये, क्या कर रहा है।
लेकिन ऐसा करते करते 1 महीने में उसने खुद का पक्का मकान बनाया और हमने देखा जाके, और वो बताया ये जो चिकनी फर्श देख रहे हो ना, इसके लिए मैंने धन्यवाद दिया प्रभु। ब्रदर क्या नहीं, मैं भी गई थी देखने, ये सिस्टर भी मैं गई भी थी। गई देखने, और वो इतना अच्छा घर बनवाया है ना, जैसे कलेक्टर लोग का बंगला है वैसा ही है ना ब्रदर। और वो भाई क्या करता था, जब वचन नहीं मालूम था तो ट्रेन में पेटी बजा के भीख मांगता था। ऐसा कोई कर सकता है? सुपर नेचुरल ऐसी काम करता है। लेकिन जब वचन जान गया तो जो कुछ भी था उसके पास, वैसे ही वो लोगों की मदद करता था, जैसे वचन में लिखा वही करता था और धन्यवाद देने लगा। मैं भी ये सीखा, उस एक भाई से सीखा और मैंने भी यही काम किया। वो प्लास्टिक के टेबल को बोला, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे को बहुत बढ़िया फर्नीचर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा ऑफिस आपने सेटअप कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, लेटेस्ट कंप्यूटर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, बहुत सारा काम आ गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, सब लोगों को नौकरी पे रख लिया है, सबका तनख्वाह टाइम पे आ रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये जो नहीं दिख रहा है ना, लोग सोचेंगे क्या पागल जैसा बोल रहे है ना, जो नहीं दिख रहा उसके लिए धन्यवाद दिया। तो विश्वास क्या बोलता है? जो आंख से नहीं दिखता है। तो मैंने वो सबके लिए धन्यवाद दिया। 1 ही महीने में मेरा कंपनी चालू हो गया। कंपनी चालू होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला 2 साल का, विदेश की कंपनी से, 11 लोगों का। और जो ऑफिस नहीं था वो मेरे घर से 1 किलोमीटर भी नहीं लगा, और मैं बैठ के कभी ढूंढने नहीं गया। मेरी पत्नी ऐसी घूमते घूमते गई थी, उसको प्रभु ने बताया ऑफिस। ट्विन बोलते हैं ना, एक कमरा बंगला मिला है पूरा ऑफिस, नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर। हालेलुया। 25 लोग उसमें बैठ सकते हैं, इतना बड़ा ऑफिस का कमरा, जिसको मैं देखने गया कमर्शियल बिल्डिंग में तो 35,000 या 40,000 रुपए महीना किराया रहता है। वही बिल्डिंग मेरे को मिल गया 22,000 में। हालेलुया। बजट के अंदर, और कंप्यूटर आधी कीमत में, इंपोर्टेड फर्नीचर आधी कीमत में। मेहनत नहीं करना पड़ा, पसीना बिल्कुल भी नहीं बहाना पड़ा, सिर्फ दिया धन्यवाद और स्तुति। पता चला कितना बड़ा होता है काम। वही बताने के लिए मैं आपको यहाँ आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ, प्रभु भी यही चाहता है, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया जाके लोगों को बताओ। तो प्रभु ने जो मेरे साथ किया वो मैं आपको बताने आया, और जो आपके साथ अभी प्रभु ने किया है ना, अगर आप अब चुपचाप जाओगे ना, वो